इस मूवी में 3 तरह की दुनिया यानी कि अलग अलग साम्राज्य दिखाए गए हैं। एक हमारी दुनिया यानी कि धरती, एक जहन्नुम की दुनिया, एक ऐसी दुनिया आउटवर्ल्ड जहाँ पर बहुत शक्तिशाली लोग रहते हैं। वहाँ पर सब लोगों के पास बहुत अजीब शक्तियाँ हैं। ये तीनों साम्राज्य आपस में बहुत लड़ा करते थे। इन लोगों की आपस की लड़ाई की वजह से फैसला किया जाता है कि इन तीनों में एक युद्ध होगा और इसी युद्ध के नाम पर इस मूवी का नाम रखा गया है, यानी कि मॉर्टल कॉम्बैट। जो साम्राज्य ये युद्ध जीत जाएगा वही बाकी के सब राज्यों पर शासन करेगा। इस युद्ध के टोटल 9 राउंड होंगे। जिस साम्राज्य में पावरफुल लोग रहते थे उस साम्राज्य का नाम आउटवर्ड था और उसका राजा ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि मॉर्टल कॉम्बैट युद्ध हो, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली समझता था और वो राजा बिना युद्ध के लोगों को मारता रहता था। अब मूवी की स्टार्टिंग में हमें पुराना समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हैंक्सो है। वो अर्थ साम्राज्य का सबसे कुशल योद्धा है। हैंक्सो अपनी बीवी और बेटा बेटी के साथ रहता था। एक दिन हैंक्सो अपने घर पर नहीं था, तभी हैंक्सो के घर पर एक आउटवर्ड का योद्धा हमला कर देता है। वो योद्धा वहां पर सभी लोगों को मारने लगता है और उसके बाद हैंक्सो की बीवी और बेटे को भी पकड़ लेता है। हैंक्सो की बीवी ने अपनी छोटी बेटी को जमीन के नीचे बने खुफिया जगह पर छुपा दिया था, लेकिन वो आदमी हैंक्सो की बीवी और बेटे को बर्फ में जमा कर मार देता है। और थोड़ी देर में जब हैंक्सो वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर सभी लोग मारे जा चुके हैं और हैंक्सो उस कातिल से युद्ध करने लगता है। और इस युद्ध के दौरान वो योद्धा बड़ी चालाकी से हैंक्सो को मार देता है और हैंक्सो की आत्मा जहन्नुम की दुनिया में चली जाती है। और तभी वहां पर धरती के राजा पहुंचते हैं, जो आकर उस छोटी बच्ची को वहां से निकालते हैं और हैंक्सो का खंजर लेकर वहां से चले जाते हैं। और फिर हमें मूवी में प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि आउटवर्ड युद्ध के 9 राउंड जीत चुकी है और बहुत जल्द वो सारी दुनिया पर कब्जा करने वाली है। और साथ ही साथ ये भविष्यवाणी भी थी कि हैंक्सो का खून बहुत से यंग लोगों को इकट्ठा करेगा, जो कि उस साम्राज्य के खिलाफ अपनी धरती की सुरक्षा करेंगे। और अब जिन लोगों को उस राज्य के खिलाफ लड़ाई के लिए चुना गया था उनके शरीर पर एक ड्रैगन जैसा निशान बना हुआ था। उनमें से एक आदमी का नाम कोल होता है। कोल अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करता था। उसे हमेशा हैंक्सो और हैंक्सो के खंजर के विजन आते थे, लेकिन कोल कभी समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम देखते हैं आउटवर्ड का वही योद्धा कोल को मारने के लिए आता है, लेकिन उसी समय वहां पर एक आदमी आता है जो इन सबको बचा लेता है और वो आदमी उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने दोस्त का एड्रेस देता है और कहता है कि उसके घर चले जाओ। और वो खुद आउटवर्ड के एक सैनिक से लड़ने लगता है। आउटवर्ड का सैनिक उस आदमी के हाथों को फ्रीज करके ब्लास्ट कर देता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोल और उसकी फैमिली उस आदमी के दोस्त के घर पहुंच गए हैं। उस लड़की का नाम सोनिया है। वो उन्हें बताती है कि हम दोनों आर्मी में थे और हम दोनों को एक टास्क दिया गया था कि ऐसे लोगों को ढूंढो जिन लोगों के शरीर पर टैटू का निशान है, जिससे पता चले कि वो धरती साम्राज्य के योद्धा है। और हम लोग तभी से उस पर खोज कर रहे हैं। वो कोल को बताती है कि तुम्हारे शरीर पर भी ड्रैगन जैसा निशान है, जिसका ये मतलब है कि तुम भी मॉर्टल कॉम्बैट का युद्ध लड़ोगे। तुम्हें प्रकृति ने खुद चुना है। कोल हंसते हुए कहता है कि क्या आप मुझसे मजाक कर रही हो? तब सोनिया कहती है कि नहीं, हमें इस युद्ध के लिए बाकी लोगों को भी ढूंढना है जिनकी बॉडी पर ऐसे निशान है जिसमें तुम मेरी मदद करोगे। उसके बाद सोनिया कोल को ऐसे आदमी से मिलवाती है जो हमेशा बहुत गुस्से में रहता है। इसे सब एंग्री मैन भी कहते हैं। उसके शरीर पर भी वैसा ही निशान था। वो लोग अभी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर एक सांप जैसा दिखने वाला जीव आ जाता है और इनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर तक लड़ने के बाद आखिरकार एंग्री मैन उस क्रिएचर को मार देता है। एंग्री मैन के सिवा कोई भी नहीं जानता था कि धरती के योद्धाओं की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है। वो इन सबको कहता है कि मुझे इस युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मैं उस जगह के बारे में किसी को बताना जरूरी समझता हूँ। तब सोनिया एंग्री मैन को कुछ पैसे देने का लालच देती है, जिसकी वजह से एंग्री मैन उस जगह के बारे में बता देता है। और फिर ये सब लोग एक प्लेन से वहां पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक रेगिस्तान में बना हुआ मंदिर था। वहां पर धरती के योद्धाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। यह जगह धरती साम्राज्य के राजा ने बनाई थी। वहां पर इन्हें एक मंदिर का गाइड मिलता है जो कि धरती साम्राज्य का योद्धा ही था, जो कि उन्हें दिखाता है कि यहाँ पर पुराने जमाने की पेंटिंग है, जिसको देखकर कोल को फिर से विजन आने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सोनिया का दोस्त भी वहां पर पहुंच चुका था, लेकिन उसके हाथ नहीं थे, पर उसे मशीनी हाथ लगाए गए थे, जैसे किसी रोबोट के हाथ होते हैं, जिसे धरती साम्राज्य के राजा ने लगाए थे। राजा भी वहां पर आ चुका था और वहां पर सभी धरती के योद्धाओं से मिलता है और उनसे कहता है कि युद्ध में बहुत कम टाइम बाकी है और तुम लोग अभी तक युद्ध के लिए तैयार नहीं हो और तुम्हारे अंदर ना ही कोई पावर है। और तभी वहां पर आउटवर्ड का सरदार आ जाता है और उसके साथ में कुछ सैनिक भी थे। वो इन लोगों को मारने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन धरती साम्राज्य के सरदार अपने और उनके बीच में एक शील्ड बना देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग इन पर हमला नहीं कर सकते। और इधर मंदिर का गाइड अपने भाई से कहता है कि हम में भी तो सुपर पावर्स है, क्या हम लोग इनका साथ नहीं दे सकते और हम भी युद्ध की कला सीख लेते हैं। और ये सुनकर उसका भाई रेडी हो जाता है
और वो भी इन योद्धाओं के साथ ट्रेनिंग लेने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सोनिया को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, क्योंकि सोनिया के शरीर पर वो ड्रैगन का टैटू नहीं बना हुआ था और ना ही उसके पास कोई सुपर पावर थी। और इधर ट्रेनिंग के दौरान सभी योद्धाओं की सुपर पावर बढ़ती जा रही थी, जैसे कि मंदिर का गाइड अपने हाथ से आग निकाल सकता था और उसके भाई के पास एक ऐसी टोपी थी जो एक ब्लेड की तरह काम करती थी, और वो एंग्री मैन अपनी आंखों से लेजर लाइट निकाल सकता था। लेकिन अभी तक कोल की कोई सुपर पावर सामने नहीं आई थी। लेकिन अब अर्थ का सरदार कोल से कहता है कि तुम जानते हो कि तुम कौन हो, तुम एक ग्रेट लीडर हैंक्सो की नस्ल से हो। कई साल पहले मैंने हैंक्सो की बेटी को बचाया था और फिर तुम आगे उन्हीं के खानदान में पैदा हुए। लेकिन कोल उनसे कहता है कि मुझे ये लड़ाई नहीं लड़नी, मैं अपनी बीवी और बेटी के पास जाना चाहता हूँ। और वो सरदार उसी समय अपनी शक्ति से उसे घर पर पहुंचा देता है, जिससे कोल अपने परिवार के पास जाकर बहुत खुश होता है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आउटवर्ड का सरदार अपने सैनिकों को तैयार कर रहा होता है और वो इन सब को लेकर धरती साम्राज्य पर हमला करने के लिए आ जाता है। और आउटवर्ड का एक सैनिक एंग्री मैन से कहता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हें बहुत सारा पैसा और पावर देंगे। एंग्री मैन एक लालची इंसान था, इसलिए वो इन लोगों के साथ मिल जाता है। और फिर एंग्री मैन अपनी लेजर लाइट से उस शील्ड को तोड़ देता है जो कि धरती साम्राज्य के सरदार ने बनाई थी, और शील्ड टूटते ही आउटवर्ड के सभी लोग अंदर आ जाते हैं और इन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी सब लोग एक दूसरे को मार रहे थे, और जब गाइड का भाई आउटवर्ड के सरदार को मारने वाला होता है तो उसी समय आउटवर्ड का एक सैनिक आ जाती है और उस पर हमला करने लगती है। लेकिन तभी वो अपनी टोपी से उस सैनिक के 2 टुकड़े कर देता है, और इधर वो एंग्री मैन भी अपने ही लोगों पर हमला कर रहा होता है। और सोनिया के दोस्त के हाथ भी अभी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोल अपनी फैमिली के साथ अपने घर पर होता है कि तभी वहां पर एक अजीबोगरीब बहुत बड़ा सा क्रिएचर आकर उन पर हमला कर देता है। और कोल जब देखता है कि उसके परिवार पर हमला कर रहा है तो कोल को बहुत गुस्सा आने लगता है। अब उसकी सुपर पावर सामने आ जाती है, जिससे कोल के शरीर पर एक सुरक्षा कवच बन जाता है और उसके हाथ में तलवार आ जाती है, जिसकी मदद से कोल उस क्रिएचर को मार देता है। अब कोल समझ जाता है कि मंदिर में भी हमला हुआ होगा और अगर ये दुनिया तबाह होगी तो मेरे परिवार का क्या होगा। बस यही सोचते हुए कोल वापस मंदिर की तरफ जाता है, जहाँ पर सोनिया को आउटवर्ड की एक लेडी सैनिक मारने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन उसे पता चलता है कि सोनिया तो योद्धा नहीं है, तो वो सोनिया को छोड़ देती है। और तभी वहां पर एंग्री मैन आ जाता है और वो सोनिया को बेहोश कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोनिया के दोस्त के हाथ अभी भी काम नहीं कर रहे थे। वो बहुत कोशिश कर रहा होता है लेकिन कोई काम नहीं होता, और तभी उसके मशीनी हाथ बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और उनमें पावर आ जाती है, और वो आसपास के बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर सोनिया को बचा लेता है। और तभी आउटवर्ड के सरदार को पता चलता है कि कोल हैंक्सो के खानदान से है। तभी वो कोल पर हमला कर देता है। लेकिन तभी धरती साम्राज्य का सरदार एक ऐसी सेफ्टी शील्ड बनाता है जहां पर ये सभी लोग सुरक्षित रह सके, और वो अपने सभी योद्धाओं को उस जगह पर टेलीपोर्ट करने लगता है। और तभी आउटवर्ड का एक खास सैनिक कोल पर हमला करने लगता है ताकि वो कोल को जान से मार दे। तभी कोल को बचाने के लिए गाइड का भाई वहां पर आ जाता है, अपनी हेड से उस सैनिक को कोल से दूर कर देता है। लेकिन तभी आउटवर्ड का सरदार उसे पकड़कर उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देता है, और इस समय उसको बचाने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था, और सभी सैनिक शील्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहां पर फिलहाल वो सब सुरक्षित थे। और वहां पर जाकर धरती का सरदार कोल को एक चाकू देता है। ये वो खंजर था जो सरदार ने हैंक्सो से लिया था, और चाकू देते हुए कहता है कि जब तुम इस चाकू का इस्तेमाल युद्ध में करोगे तब हैंक्सो की आत्मा तुम्हारी मदद करेगी। तब कोल सबको कहता है कि हम सब अलग अलग होकर उनके अलग अलग सैनिकों से लड़ेंगे, और अंत में हम उनके खास योद्धा से लड़ेंगे ताकि उनका कोई भी सैनिक हम पर हमला ना कर सके। और फिर वो सब ऐसा ही करते हैं, और वहां पर सोनिया का दोस्त और गाइड उनके 2 सैनिक को मार गिराते हैं। और अब सोनिया उस एंग्री मैन को मारने के लिए धरती पर जाती है, क्योंकि एंग्री मैन ने इन सबको धोखा दिया था। सोनिया किसी भी तरीके से एंग्री मैन को मार देती है, और तभी एंग्री मैन के शरीर से वो टैटू का निशान हटकर सोनिया के शरीर पर आ जाता है, और अब वो भी योद्धा बन चुकी थी। अब सोनिया युद्ध वाली जगह पर वापस आती है और उसकी सुपर पावर सामने आ जाती है। वो पावर ऐसी थी जो कि उसके हाथों से ऐसी एनर्जी निकालती थी जो सामने आने वाले किसी को भी खत्म कर सकती है। और सोनिया वहां आते ही आउटवर्ड के एक लेडी सैनिक को मार गिराती है, और जब आउटवर्ड के सरदार को यह बात पता चलती है तो वो गुस्से में भौंकल आ जाता है, और तभी वो अपने खास योद्धा से कहता है कि वो कोल की फैमिली को जाकर फ्रीज कर दे ताकि ये लोग हमसे जीत ना सके। और जब कोल को इस बात का पता चलता है तो वो तुरंत अपने परिवार के पास जाता है, और वहां पर आउटवर्ड का वो खास सैनिक भी था, और कोल अपने परिवार को
बचाने के लिए उस सैनिक से लड़ने लगता है, लेकिन वो सैनिक अपनी फ्रीजिंग पावर से कोल के हाथों को फ्रीज करने लगता है और तभी कोल वही खंजर बाहर निकालता है, लेकिन वो सैनिक उसी खंजर से कोल का हाथ जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से कोल के हाथ में खून आने लगता है और इस खून के बहने की वजह से हैंगसो की आत्मा आजाद होकर यहाँ पर आ जाती है, जो अब एक बिच्छू बन चुके थे, लेकिन वो अभी भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे। अब कोल और हैंगसो उस खास योद्धा से लड़ने लगते हैं, क्योंकि हैंगसो जहन्नुम से आया था, तो हैंगसो जहन्नुम की आग अपने मुंह से निकालने लगता है, जो कि आउटवर्ड के उस सैनिक पर डालने लगता है, जिसकी वजह से वो जलने लगता है। और दूसरी तरफ कोल अपने परिवार को वहां से आजाद करा लेता है। अब हैंगसो कोल से कहते हैं कि तुम अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना, और यह कहकर हैंगसो की आत्मा वहां से चली जाती है और तभी वहां पर धरती साम्राज्य के सरदार और सभी सैनिक वहां पर पहुंच जाते हैं और इसी के साथ आउटवर्ड का सरदार भी वहां पर आ जाता है और वो बहुत गुस्से में होता है। वहां पर वो अपने सभी सैनिकों की राख को इकट्ठा करता है और कहता है कि इस बार तो तुमने अपनी चालाकी से मुझे हरा दिया, लेकिन अगली बार मैं फिर से अपनी आर्मी भी लेकर आऊंगा। और इस पर धरती का सरदार कहता है अब तुम हार चुके हो और यहाँ से चले जाओ, और इसी के साथ बिजली की एनर्जी से उस पर वार करता है, जिससे आउटवर्ड का सरदार वहां से भाग जाता है। और उसके बाद धरती का सरदार अपने सैनिकों से कहता है आज तो हम जीत गए, लेकिन हो सकता है कि बाद में फिर से इस तरह का युद्ध हो और इसके लिए हमें और भी अच्छे से तैयारी करनी होगी। और फिर मूवी के अंत में हम देखते हैं कि कोल एक आदमी को ढूंढने जाता है जो कि धरती साम्राज्य का योद्धा है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।